जय मसीह के दोस्तों, आज हम योना नबी के बारे में जानेंगे। योना परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था और वह इज़राइल में रहा करता था। योना परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परंतु इस कहानी में उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। एक दिन परमेश्वर योना से बातें करने के लिए एक रोशनी के द्वारा प्रकट हुआ। उसने योना से कहा कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध में प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बहुत ही बढ़ गई है। निनवे इज़राइल को सताने वाला देश था और वहाँ के लोगों ने परमेश्वर का भय मानना भी छोड़ दिया था। परमेश्वर ने योना से कहा, जाकर उस नगर में प्रचार कर और वहाँ के लोगों से कहो कि इज़राइल पर जुल्म करना छोड़ दो और उसे अच्छी ज़िंदगी व अच्छा मार्ग बताओ, नहीं तो वह नगर तबाह कर दिया जाएगा। जब योना ने यह आज्ञा सुनी तो उसने सोचा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ के लोग तो बुरे हैं, वे मेरी बात नहीं सुनेंगे, उन्हें तो उनकी करने की सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसने यहाँ परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तथा उसने सोचा कि मैं खुद को कहीं छुपा लेता हूँ तथा योना समुद्र की ओर जाकर तरसीस को जाने वाले जहाज में चढ़ गया। उसने सोचा जहाज में मैं छिप भी जाऊँगा। वह जहाज के निचले हिस्से में जाकर सो गया, परंतु जैसे ही जहाज ने किनारा छोड़ा तो यहोवा परमेश्वर ने बड़ी प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। जहाज के सभी यात्री डर गए तथा अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो भी व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए और ना डूबे। परंतु योना तब भी जहाज के निचले हिस्से में सोता रहा। जब जहाज का मांझी योना के पास आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या सो रहा है? देख कितना तूफान आया है, उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किस कारण से पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने योना से कहा, हमें बता कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तू किस देश और किस जाति का है, तेरा उद्यम क्या है जो ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तब योना ने उन्हें बताया कि मैं एक इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। उसने कहा, मुझे यहोवा ने एक कार्य सौंपा था जिससे मैं दूर भाग रहा था। यह जो कुछ भी हो रहा है मेरे ही कारण हुआ है। योना ने कहा कि आप लोग मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दें, तब तूफान शांत हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ हमें योना की एक अच्छी बात देखने को मिलती है कि उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। वैसे ही यदि हमसे भी जाने अनजाने में परमेश्वर के विरुद्ध कोई अपराध हो जाता है तो हमें उससे छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। तब वे लोग यत्न करते रहे कि जहाज को किनारे पर लाए, पर ना ला सके। तब उन्होंने यहोवा से पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब वहाँ उन लोगों ने परमेश्वर का भय माना और उनको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। तब समुद्र में एक बड़ा मच्छ था जो यहोवा ने ही ठहराया था। मच्छ ने योना को निगल लिया। तब योना उस मच्छ के मुंह में 3 दिन और 3 रात तक रहा। योना ने मगरमच्छ के पेट में पड़े अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, मेरे अपराध क्षमा कर, क्या मैं कभी सूरज देख पाऊंगा? उसे अपने सभी अपराधों को सच्चाई के साथ अंगीकार किया और परमेश्वर का यह कहते हुए धन्यवाद किया,
कि अब तक आपने मुझे संभाल रखा है कि मैं डूबा नहीं। इसके उपरांत 3 दिन बाद यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल में उगल दिया। दोस्तों, यहाँ हम यह देखते हैं कि किस तरह अंगीकार की प्रार्थना से व अपने सभी अपराधों को मानने से परमेश्वर हमें क्षमा करता है, क्योंकि वह करुणा का परमेश्वर है और हमसे सदा प्रेम करता है। इसके बाद यहोवा ने योना को फिर से आज्ञा दी, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। योना ने वहाँ के लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया और कहा कि अब 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। अपने अपने पापों से मन फिराएं। उसने कहा कि यदि आप सच्चे हृदय से क्षमा मांगो तो परमेश्वर दयालु है, वह आपको क्षमा करेगा, क्योंकि योना खुद भी यह बात जान चुका था। तब निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक तथा वहाँ के राजा ने भी सभी ने टाट ओढ़े। और राजा ने निनवे के लोगों को यह आज्ञा दी, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या पशु, कोई भी कुछ ना खाए और ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुआई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते आए हैं पश्चाताप करें। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न होता है तथा अपना भड़का हुआ क्रोध भी टाल देता है। आगे हम देखते हैं कि योना को यह बात बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़क उठा। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, मैं जानता था कि तू करुणा प्रधान परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है, दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। मैं भी तो यही कहता था कि तू उनको सजा ना देगा, इसलिए मैं तर्शीश को जाना चाह रहा था। उसने कहा, हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना भला है। यहोवा ने कहा, तेरा क्रोध करना क्या यह उचित है? इसके बाद योना उस नगर से निकलकर पूरब की ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठ यह देखने लगा कि इस नगर का क्या होगा। तब यहोवा ने एक पेड़ लगाकर उसके सिर पर छाया की और योना को बहुत अच्छा लगा। परंतु अगली सुबह यहोवा ने एक कीड़े को भेजकर उस रेत के पेड़ को ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तो परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह बेहोश हो गया और बोला कि मेरे लिए तो जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। तब यहोवा ने योना से कहा कि जिस पेड़ के लिए तूने परिश्रम नहीं किया और ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में उगा और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई, तो फिर वह नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से भी अधिक मनुष्य रहते हैं, जो अपने दाएं बाएं हाथ का भेद भी नहीं जानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उनमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? तब योना को परमेश्वर की बात समझ में आई। दोस्तों, आज हमने इस पूरी कहानी में यह सीखा है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए और ना ही अपने अपराधों को छिपा कर रखना चाहिए, सदा ही उसका अंगीकार करना चाहिए। तो परमेश्वर हमें
क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर करुणा निधान है तथा हमें दूसरों को सदा परमेश्वर का उचित मार्ग दिखाना चाहिए। उसे कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। जैसा उसने हमें बचा लिया है वैसे ही हमें भी दूसरों को बचाना चाहिए। यहोवा परमेश्वर करुणा निधान, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वह किसी को भी नष्ट करना नहीं चाहता, सभी से बहुत प्रेम करता है। इसलिए दोस्तों, हमें भी सदा परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना चाहिए ताकि उनका भी जीवन बचाया जाए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।